किसान साथियों नमस्कार। आज का वीडियो हम किन्नों की बागवानी से संबंधित बना रहे हैं। तो ये हमारा किन्नों का बाग है। इसमें हमने 1 एकड़ में किन्नों का बाग लगाया हुआ है। हमारा जो टोटल हमारा ये फील्ड का एरिया है, जो 5 एकड़ का हमारा खेत है, इसके अंदर हमने 1 एकड़ में किन्नों का बाग लगा रखा है। तो इसको हमने कहाँ से पौधे इसके लेकर के आए हैं और कैसे पौधे को लगाया है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट डालते हैं और कब कब किन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, ये पूरी जानकारी वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसान साथियों, किन्नों का बाग एक अच्छा उत्पादन देने वाला और अच्छी इनकम वाला एक शानदार सोर्स है किसान के लिए, क्योंकि हम नॉर्मल खेती करते हैं तो उसमें हमारे को ज़्यादा फायदा नहीं होता। नो लॉस नो प्रॉफिट का सा ही मामला चलता है, उसमें ज़्यादा इनकम नहीं होती है। लेकिन अगर आप बागवानी साथ में करते हैं तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फायदा है और हमारे को पूरी वर्ष कुछ ना कुछ जो फायदा मिलता रहता है, हमारे को इनकम होती रहती है। तो आप देख रहे हैं ये जो बाग हमारा किन्नों का है, ये 2 वर्ष से ज़्यादा के पौधे हो गए हैं। अभी जुलाई के अंदर 3 वर्ष के हो जाएंगे। तो इनको हमने जब लाए थे उसके बाद से पूरा इसको ऑर्गेनिक के ऊपर ही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक ही इनके अंदर डाल रहे हैं। तो जिससे एक फ़ायदा ये हुआ कि इनके अंदर आप देख रहे हैं कितने हेल्दी हैं, किसी प्रकार की बीमारियां नहीं है और जो ग्रोथ है वो शानदार है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि केमिकल का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि केमिकल का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो एक चीज़ होती है, या तो केमिकल ज़्यादा डल जाता है तो जो 17 न्यूट्रिएंट पौधे के लिए आवश्यक होते हैं उसमें से हमने बार बार केमिकल यूज कर लिया, न्यूट्रिएंट बार बार डाल दिए, तो कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाता है और किसी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पौधा इनबैलेंस हो जाता है और उसमें कीटों और रोग का प्रकोप ज़्यादा आता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा केमिकल का यूज नहीं करना है। और अगर आप पूरा ऑर्गेनिक करते हैं तो आपके पौधे में आप जिस प्रकार ये मेरा बाग देख रहे हैं इस प्रकार आपका बाग भी तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमने मेन जो कार्य किया है उसमें एक तो मैं अभी फरवरी के माह में इसके अंदर पौधे के नीचे जड़ों के अंदर खुदाई की और उसकी जो जाड़ा है वो हटा दिया। हटाने के बाद में हमने इसके अंदर प्रति पौधा 25 से 30 केजी गोबर की सड़ी हुई खाद डाली है, जिसमें हमने उसको गड्ढे के अंदर तैयार किया है और नीम के पत्ते, आक के पत्ते और कई चीज़ों के और पत्ते डाल करके और उसको तैयार किया है। इसके साथ में रॉक फॉस्फेट भी डाला है, अगर वो नहीं है तो भी कोई खास बात नहीं है। और आप इसके लिए जब हम ये डाल देते हैं उसके बाद में गड्ढे को वापस बंद करके और इसके अंदर हमने सरसों की खली और नीम की खली और मूंगफली की खली, इनको एक ड्राम के अंदर डाल करके और उसमें 5 दिन के लिए रख दिया। उसके बाद में प्रति पौधा 50 ग्राम का एवरेज निकाल करके और इनके अंदर डाली है। तो इससे ये ग्रोथ आप देख रहे हैं वो आई है। और इसके साथ में मैं वेस्ट डिकम्पोजर यूज करता हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर से फायदा यह होता है कि जो चीज़ हम पौधे के अंदर देते हैं, जो भी खाद गोबर की देते हैं या और कुछ भी पौधे के अंदर देते हैं, तो वो डिकम्पोजर उसको गला करके तैयार कर देता है और पौधे को पूरा न्यूट्रिएंट मिल जाता है। और दूसरी बात ये होता है कि इसमें हम पूरा ऑर्गेनिक करते हैं तो उससे बीमारियां नहीं आती हैं और रूट्स हैं वो हेल्दी रहती हैं। तो इस प्रकार हम इन चीज़ों का ध्यान रख के और खेती करते हैं और बागवानी करते हैं तो इससे पौधे के अंदर शानदार ग्रोथ आएगी। अभी हम जब फरवरी में इसके अंदर जो जाला हटाया, जाला हटाने से फायदा ये होता है कि पौधे की जो रूट होती है वो हेल्दी हो जाती है और वो अच्छे से भोजन ग्रहण कर पाती हैं और उसमें जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है वो भी सही रहती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसके लिए जाड़ा हटाने के बाद में हमने इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट आपको बताए हैं, सरसों की और मूंगफली की खली, उनके अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं जैविक
खाद भी तैयार करता हूं जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। उसका वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसके अंदर वीडियो को पूरा देख के और उस हिसाब से खाद को तैयार करके और अपने पौधों को दे सकते हैं। जिससे फायदा ये होता है कि इसमें किसी प्रकार की, आप देख रहे हैं किसी भी पौधे में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि किसी भी पौधे के अंदर किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी आपको नजर नहीं आएगी। और सभी पौधे ये अभी जुलाई के अंदर 3 वर्ष के हो जाएंगे। अभी ये 2 वर्ष और 6 माह के हो गए हैं। तो अब इसमें किसी प्रकार की कोई कमी, आप सभी पौधों को देख सकते हैं। पूरा बाग मैं आपको दिखा रहा हूं। और इनके अंदर जो अभी जो मौसमी ये किन्नो अभी इसके अंदर तैयार हो गई हैं, वो आप देख सकते हैं। ये फ्लोरिंग के बाद में इसके अंदर ये छोटी अभी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब ये बड़ी होंगी तो उसका अलग वीडियो डाल के मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप ये पूरा चारों ओर देख सकते हैं, किधर भी आपको दूर तक आपको ये नजर नहीं आएगी कि किसी भी पौधे के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की आपको कमी नजर नहीं आएगी। तो साथियों, इस प्रकार के इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज का जो विशेष ध्यान ये रखना है कि पौधे की रूट के पास ज्यादा पानी नहीं भरने देना है। मैंने डबल जो ड्रिप लगा रखी है उसमें 3 दोनों साइड में ड्रिपर लगा रखे हैं, 3 इधर और 3 इधर। इससे क्या होता है, और 1 फुट की दूरी के ऊपर मैं अपने इस ड्रिपर को रखता हूं। आप देख रहे हैं कि रूट के पास में किसी प्रकार से गीला नहीं है, ज्यादा बिल्कुल सूखा जैसा ही पड़ा है। और ये देख रहे हैं, ये जाला होता है। ये जाला हटाना बहुत ही आवश्यक होता है। ये हटाने के बाद ही ये ग्रोथ स्टार्ट होती है और पौधे में शानदार फ्लोरिंग आती है, जो आप देख रहे हैं। इसमें अभी थोड़े दिन बाद में अब मैं दिखाऊंगा कि ये कैसी, जो इनकी जो फ्रूट की साइज और कितनी मात्रा में फ्रूट लगते हैं, वो सारा मैं आपको अपने अगले वीडियो में, आपको जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं दिखाऊंगा। तो अभी आप सारे पौधों को चारों ओर देख सकते हैं, किसी भी पौधे में किसी भी न्यूट्रिएंट की आपको कमी नहीं नजर आएगी। और मैं पूरा ऑर्गेनिक करता हूं। तो ऑर्गेनिक करने से ये फायदा होता है कि बीमारियां कम आएंगी और पौधा हेल्दी रहेगा। तो चारों ओर आप अच्छे से देख सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही आवश्यक है अपने पौधे को। अगर आपने बाग लगा रखा है और बाग में अगर आप ढंग से केयर करेंगे तो ही वो अच्छा प्रोडक्शन लेगा। नहीं तो 100 बाग लगते हैं, उसमें से 10 बाग ही सक्सेस होते हैं, 90 बाग तो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। और केमिकल के यूज ज़्यादा करने से न तो उनको सही मात्रा का पता रहता है, और बाजार से लेके आए और किसी ने भी बता दिया उसके हिसाब से पौधों के अंदर वो डाल दिया। तो एक बार तो ऐसे लगता है कि पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो डैमेज होने लग जाते हैं और बाग पूरा नष्ट हो जाता है। एक बार बीमारी आने के बाद में वो फैलती जाती है आगे से आगे, और उससे कंट्रोल नहीं होता। केमिकल का ये होता है कि अगर एक बार डिजीज आ गई तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाती जाएगी। और इसमें सिट्रस में तो पूरा बाग बहुत जल्दी खत्म हो जाता है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि केमिकल का यूज कम से कम या बहुत रियर करना। आप पूरा ऑर्गेनिक पे जाओ, और अपने इससे क्या होगी, अपनी जो सोयल है उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, सोयल हेल्दी रहेगी तो पौधा अपने आप हेल्दी रहेगा, उसका चारों ओर का इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा। तो इन बातों का हमें अपनी किन्नो या आपने सिट्रस का कुछ भी लगा रखा हो, नींबू, मौसमी, किन्नो, माल्टा कुछ भी लगा रखे, उसमें इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। और इसके साथ में जो जाला हटाना है, जाला हटाने के बाद में और आपको खाद गोबर की देनी है, और मूंगफली, सरसों की खली और नीम की खली। नीम की खली से ये फायदा होता है कि जो किसी भी प्रकार के जो कीटाणु रूट के अंदर पैदा हुए हैं वो उसको खत्म कर देता है। नेमिटोड वगैरह किसी प्रकार का कोई जो डिजीज होती है उसको नहीं होने देती है। इसके साथ में आप थोड़ी फिटकरी और सुहागा भी इसके अंदर डाल दें, जिससे ये फायदा होता है कि फिटकरी अगर आपने जो रूट प्रूनिंग करी है उससे जो किसी प्रकार की रूट के अंदर कटिंग हुई है तो वो उसका घाव को भर देता है। तो ये काम भी आप कर दें। और सुहागे का ये फायदा रहता है कि जो हमारे जो फ्लोरिंग आ रही है उस टाइम हमने सुहागा
थोड़ा भून करके और पौधों के अंदर नीचे रूट में 5 ग्राम की मात्रा में और उसमें स्प्रे आपने ऊपर कर दिया, तो इससे फायदा होता है कि एक तो आपके फूल जो आ रहे हैं वो काफ़ी मात्रा में आएंगे, फूल झड़ेंगे नहीं, और पौधे के जो फ्रूट होंगे वो फ्रूट साइज में भी अच्छे आएंगे और फ्रूट फटेंगे नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार पूरे पौधे में जो फ्रूट लगे हुए हैं वो फटने लग जाते हैं। उसका मुख्य कारण होता है बोरोन की कमी, और जो सुहागा होता है वो बोरोन की कमी को दूर करता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, बोरोन की कमी पौधे के अंदर नहीं होने देनी है, और खाद हम पौधे के अंदर डालते रहें। और जो भी अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आजकल ऐसे एप्लीकेशन भी आए हुए हैं जिससे आप उसकी फ़ोटो लेकर के और पौधे की और आप चेक करते हैं, तो वो हाथों हाथ आपको ये बता देता है कि इसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है या कौन सी डिजीज है, जिससे आप उसको रोग को या उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर देंगे तो पौधा आपका हेल्दी रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, पौधे को वेट नहीं करा देना है कि हम देखते हैं एक बार पौधा खुद रिकवर करता है कि नहीं करता है, उसका हमें तुरंत उस चीज़ को रिकवर कर देना है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रख करके और जब हम बागवानी करते हैं तो हमें शानदार रिजल्ट आता है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो अब वीडियो डाल रहा हूं मैं अपने ही खेत के डाल रहा हूं, और उसमें जो मैं खुद कुछ जो भी कर रहा हूं वो आपको जेन्युइन दिखा रहा हूं। इसमें मेरे मौसमी का बाग है, नींबू है, नींबू का पूरा बाग है, और जो थाई एप्पल, अमर सुंदरी और कश्मीरी रेड का मेरे बेर का बाग है। और इसके अलावा मैंने चिक्कू, आम और जो अमरूद और अनार, इनके मैंने अपने थोड़े एरिया में लगा रखे हैं। तो मैं इनकी पूरी जानकारी आपको मेरे वीडियो में देता रहूँगा। मैंने पूरे जो मेरे पौधे हैं उसमें सभी पौधों में पूरा ऑर्गेनिक करता हूं, और ऑर्गेनिक के हिसाब से ही मैं अपने जो तैयार कर रहा हूं वो आपको मेरे वीडियो में दिखा रहा हूं। तो आप उनको वीडियो को अच्छे से देखें, और हो सकता है कि मेरी जो वीडियो की क्वालिटी कमज़ोर हो या, लेकिन मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूं वो जेन्युइन है और उसका 100% रिजल्ट है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें और वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, और उसके अनुसार फॉलो आप करेंगे तो आप जैसे मेरे बाग को देख रहे हैं उसी प्रकार आपका बाग भी तैयार हो जाएगा। और आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है या कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई या आप इससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं, तो मैं आप कमेंट बॉक्स में जा कर के और इसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं या तो नेक्स्ट में वीडियो में उसके लिए पूरी जानकारी आपको दे दूंगा, या फिर मैं मैसेज से आपको उसको बारे में अगर छोटी बात होगी तो मैं बता दूंगा। तो इस प्रकार साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।